Elon Musk, Neil Patel, Gary Vaynerchuk, Mary Forleo, Seth Godin, Andrew Tate, Kunal Shah, विजय शेखर शर्मा, शाहरुख खान। पता है इन लोगों में कॉमन क्या है? दिस पीपल हैव very strong and powerful personal brand in place. They have a very high perceived value, very high credibility, very high visibility, and very strong position in the market, in the niche market. And all these things give them an edge. और ये पर्सनल ब्रांड उनका एक एसेट है, बहुत बड़ा हथियार है उनके लिए, और यही हथियार को यूज़ करते हैं टू कैश इन मनी। लोग उनके पास चल के आते हैं उनसे खरीदने के लिए, आइदर देयर आइडियाज़ और देयर प्रोडक्ट्स। लोग उनके सुनते हैं, उन्हें लोगों तक जाने की ज़रूरत नहीं है। पीपल कम देमसेल्व्स। आज हम उसी पर्सनल ब्रांड की बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है और अपन कैसे खुद के लिए बना सकते हैं ये पर्सनल ब्रांड 20-30 सालों में नहीं, 2-3 सालों में। वेलकम टू अंकित लीलाराज पॉडकास्ट। आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला, पर्सनल ब्रांड वर्सेस इन्फ्लुएंसर। देखो, छोटे और आसान शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो इन्फ्लुएंसर, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर इनटू कुकिंग इंडस्ट्री, राइट, और आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है किचन वेयर से रिलेटेड किसी चीज़ को शोकेस करने को अपने ऑडियंस के बीच में, दैट्स इन्फ्लुएंसर। बट अगर कोई बुक पब्लिशर आपके पास आता है और कहता है कि आप कुकिंग के ऊपर एक बुक लिखो, दैट्स पर्सनल ब्रांड। बहुत थिन मार्जिन है, बट देयर इज अ डिफरेंस। इनफैक्ट पर्सनल ब्रांडिंग इज एन एसेट फॉर इन्फ्लुएंसर्स, राइट? Personal brand is an asset for influencers. For example, Kylie Jenner, she is a influencer and she is using her personal brand to drive customer to her company. I think Kylie Cosmetics, right? उनका ब्रांड है, कंपनी एज अ ब्रांड उन्होंने क्रिएट किया है, तो वो खुद को एज अ ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, इन्फ्लुएंसर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, उन्होंने एज अ ब्रांड पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया अपने इन्फ्लुएंसर्स के बीच में, उसको एज एन एसेट यूज किया टू ड्राइव द ट्रैफिक टुवर्ड्स हर ओन कंपनी, जहां वो प्रोडक्ट सेल कर रही हैं अपनी, राइट, किसी और की नहीं, अपनी, राइट। सो ये एक स्मॉल डिफरेंस है पर्सनल ब्रांड और इन्फ्लुएंसर के बीच में। नाउ सेकंड जो चीज़ मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये कुछ नया नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग कुछ नया नहीं है, आप इनफैक्ट बचपन से कर रहे हो। इसको बड़े आसान शब्दों में ऐसे समझते हैं, आपकी एक इमेज आपके फैमिली वालों के बीच में अलग है, फ्रेंड सर्कल के बीच में अलग है, और कलीग्स के बीच में अलग है। डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, यू हैव डिफरेंट इमेज फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, राइट? तो ये आप पहले से कर रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट स्केलिंग इट टू द लेवल इस लेवल पे आप नहीं कर रहे हो कि आप पर्सनल ब्रांड को एज एन एसेट यूज कर सको फॉर मल्टीपल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कैशिंग, उसको कैशिंग कर सको मनी वाइज। सेकेंड, मे बी टू इन्फ्लुएंस somebody or persuade somebody or a group of people to do some task or buy something or whatever, right? तो या तो आप उसको कैश इन कर रहे हो या फिर परसुएट कर रहे हो अपनी बात मनवाने के लिए, या इन्फ्लुएंस कर रहे हो उनको किसी चीज़ को करने के लिए। तो पर्सनल ब्रांड की ब्रांडिंग का काम आप पहले से कर रहे हो, बट स्केल पे नहीं कर रहे हो, उसको एज एन एसेट की तरह यूज नहीं कर रहे हो, राइट? तो ये दो चीज़ों होगी, ये जो दो पॉइंट्स हो। तीसरा ये है कि जो परसीव्ड वैल्यू है, देखो, पर्सनल ब्रांडिंग जब आप जब छोटे या यंग थे, तो आप जो ग्रुप्स ऑफ पीपल पे जो आपका इमेज है, वो आपका परसीव्ड जो वैल्यू है अलग था। जब लार्ज लोगों के बीच में जाते हो, लार्ज सेट ऑफ पीपल के बीच में जाते हो, तो वहाँ आपकी परसीव्ड वैल्यू बहुत मायने रखती है। लार्ज आर द परसीव्ड वैल्यू, जो परसेप्शन अबाउट यू बेसिकली। तो आपका जो अगर परसीव्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो पर्सनल ब्रांड है वो भी बहुत ज़्यादा होगी फॉर दैट सेट ऑफ पीपल, राइट? और उस सेट ऑफ पीपल अगर वो 500, 5000 या 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ अगर है, तो और बढ़िया, ठीक है। तो मैं 5 या 6 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे फ्रेंड्स और फैमिली होती है, मैं उन 500 या 5000 लोगों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका एक पर्सनल ब्रांड है। देखो, जब आपका नीश छोटा होता है ना, अगर लेट्स से ब्यूटी कैटेगरी के अंदर में आप बहुत नीचे जा कर के छोटे से नीश पे जाते हो,
राइट। तो वहाँ पे आपके लिए जो आपके जो कस्टमर्स होंगे वो बहुत बहुत छोटे होंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं लॉजिस्टिक्स पार्क में हूँ, मैं पटना में हूँ। पटना जैसे शहर में ऑल ओवर इंडिया में मैं पटना में मैंने एक पर्सनल ब्रांड किया हुआ है कि वेन एवर अ प्रोजेक्ट कम्स फॉर पटना, कोई भी एक लीड ओपन होता है तो सबसे पहले मेरे पास आता ही आता है वो लीड। तो वो एक मेरा पर्सनल ब्रांड है, और वो ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे मुझे इन्फ्लुएंसर बनने की ज़रूरत नहीं है। राइट, वो मेरा वहाँ पे खुद का एक पर्सनल ब्रांड है। लोग मुझ तक खुद आते हैं बिकॉज आई हैव दैट परसीव्ड वैल्यू इन टू दिस इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू पटना। लॉजिस्टिक्स पार्क बहुत बड़ा मार्केट है, बट पटना में जबकि बात आती है तो उस टाइम पे मेरी परसीव्ड वैल्यू इन केस ऑफ पटना बहुत ज़्यादा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर आप सब नीश नीश और उससे भी नीचे जाकर के जाते हो तो आपका जो 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 सेट ऑफ पीपल हैं, जो आपके ऑडियंस है, वो छोटे होंगे, बट उसमें जो आपकी अथॉरिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने 500 पीपल की बात करी, 5000 की बात करी। जब 5 करोड़ लोग होते हैं तो ऑफकोर्स से थोड़ा इन्फ्लुएंसर्स लेवल पे बात हो जाती है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक ये हुआ कि ये चीज़ कोई नया नहीं है, आप ये पहले से कर रहे हो। दस अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल ब्रांड एंड इन्फ्लुएंसर। अब बात करते हैं कि इस चीज़ को अपन क्रिएट कैसे कर सकते हैं, इसको एज एन एसेट की तरह अपन यूज़ कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, नो योर सेल्फ। आस्क दिस क्वेश्चन, what you are passionate about and what you are expert at। कॉलम बनाओ, लिखना शुरू करो, और जो कुछ भी आपको कॉमन नज़र आता है पैशन और एक्सपर्टीज में, उसको उठाओ और उसको इतना तोड़ दो कि आपको लगे कि इससे ज़्यादा तोड़ना बहुत मुश्किल है, और वहाँ से कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करो, वहाँ से कंटेंट बनाना शुरू करो। सबसे छोटा टॉपिक, मेजर टॉपिक को तोड़ते हुए उस नीश को इतना तोड़ दो कि उससे और तोड़ना मुश्किल हो, और वहाँ से आप अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको टीचिंग बहुत पसंद है, अब वो आपका पैशन भी है और आपका एक्सपर्टीज भी है, पर टीचिंग में क्या, लेट्स से यू वांट टू टीच फिजिक्स, यू इट्स अ पैशन, फिजिक्स इज समथिंग यू आर एक्सपर्ट एट। टीचिंग, फिर फिजिक्स, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक जी, तो चलो थर्मोडायनेमिक्स। नाउ थर्मोडायनेमिक्स इज समवेयर जब आपको लगता है कि इससे ज़्यादा मैं तोड़ नहीं सकता, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन जस्ट थर्मोडायनेमिक्स। इतना कंटेंट प्रोड्यूस करो कि यार इसके ऊपर आपको लगे कि यार अब नहीं प्रोड्यूस कर सकता। वहां से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू होगी। राइट, तो पहला, नो योर सेल्फ। सेकेंड, नो योर ऑडियंस। इट्स इंपॉर्टेंट। आपके ऑडियंस कौन है? लेट्स से आपके ऑडियंस अगर पीएचडी होल्डर्स हैं तो आपका थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जो कंटेंट बनाओगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, डिफरेंट लेवल का होगा। बट अगर आपका ऑडियंस 10th 12th 9th 8th के बच्चे हैं, क्लास 8th 9th 12th के बच्चे, वहाँ पे आपका जो लेवल ऑफ कंटेंट है वो पीएचडी होल्डर्स को मैच नहीं करेगा। तो आपका ऑडियंस वाइज आपका कंटेंट डिफरेंट रहेगा। आप उसको एक्सपैंड भी कर सकते हो धीरे धीरे, फ्रॉम क्लास 8 9 10 से बढ़ के आप पीएचडी तक भी जा सकते हो, बट इनिशियली आपको आपको छोटे लेवल पे रहना है। आपको नीश और अपना अपना ऑडियंस दोनों को तोड़ करके सबसे नीचे नीचे तक लेकर के जाना, और वहाँ से आपको अपना धीरे धीरे कंटेंट ऊपर लेकर के जाओ। तो इससे फ़ायदा क्या होंगे? इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। राइट, स्टार्टिंग से जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, क्योंकि आप उस पर एक्सपर्ट हो और आपका पैशन भी है, तो आप मोटिवेटेड भी रहोगे और आपके पास कंटेंट की कमी नहीं रहेगी। ये दो चीज़ों के बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। नाउ कुछ चीज़ें जो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वैल्यू यू आर ऑफरिंग टू योर ऑडियंस, ऑफ कोर्स, राइट, जो भी आपके ऑडियंस होंगे, हु इज़ गोइंग टू बेनिफिट, आई मीन व्हाट कैटेगरी ऑफ पीपल आर गोइंग टू बेनिफिट। जैसे मैंने बताया क्लास 10th 12th के बच्चे फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आप यहाँ डिसाइड करो कि हु इज़ गोइंग टू बेनिफिट। थर्ड इज वाई दिस पीपल आर गोइंग टू लिसन टू यू। कुछ तो वैल्यू मिल रहा होगा उनको, तभी तो देखने आएंगे, वो मसाला चाहिए होगा इनको। नाउ फोर्थ इज हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। यस, तो जो कंटेंट के ऊपर इतनी मेहनत करोगे तो साथ के साथ अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर भी मेहनत करना ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर लैकिंग। उनका पढ़ाने का तरीका हो सकता है अच्छा ना हो, कंटेंट उनका डिफरेंट हो, उतना ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड ना हो, शायद इस वजह से लोग नहीं जा रहे हैं। तो आपके पास वो ऑडियंस जो उस कंटेंट को देख रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स को, वो भी, और वो ऑडियंस जो आपके कंटेंट को नहीं देख रहे हैं, वो भी आपके ऑडियंस है। आपको कंटेंट जो भी प्रोड्यूस करोगे, आपको इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि दोनों के दोनों
जो नहीं देख रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर को और जो कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हैं वो भी लोग, वो सारे के सारे ऑडियंस आप तक पहुंचे। तो ये कुछ कुछ इजी नो क्वेश्चंस है जिसको अगर आप आंसर करते हो तो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट योर ऑडियंस, राइट, कि आपकी ऑडियंस है कौन। नाउ ओके, अब बात करते हैं, अपने पैशन का पता चल गया, एक्सपर्टीज का पता चल गया, कंटेंट पता चल गया, नीश पता चल गया, ऑडियंस कौन है वो पता चल गया। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जब आप प्रेजेंट करना शुरू करोगे थ्रू योर कंटेंट, मे बी टेक्स्ट, मे बी वीडियो, मे बी इमेजेस, और थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो आपकी पोजीशंस को बहुत दर्शाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कंटेंट में अथॉरिटी शो करना चाहते हो कि नहीं, दिस कंटेंट या थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जो आप कुछ पुटअप कर रहे हो, ये दिस इज समथिंग विच इज क्लोज टू योर हार्ट और आप इसमें एक्सपर्टीज हो, तो वो आपका पोजीशन उसमें नजर आना चाहिए, दैट यू आर एक्सपर्ट एट दिस। अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो वो आपका पैशन वहां नजर आना चाहिए। तो वो प्रेजेंटेशन, वो पोजिशनिंग बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर एक्सपर्ट हो तो वो पोजिशनिंग दिखनी चाहिए वहां पे कि यार यू आर पोजिशनिंग योर सेल्फ एज एक्सपर्ट इनटू योर वीडियो। अगर नहीं है तो पैशन वहां दिखाना ज़रूरी है, राइट। वही चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करेगा। एंड ऑल्सो बहुत लोग आपकी पर्सनैलिटी को भी देखेंगे, अगर वो मायने नहीं रखती हैं उसको स्किप करो, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द कॉन्टेंट अबाउट योर टॉपिक। अगर आपको लगता है कि आपको अपने अपने आप को पोजीशन इस तरीके से करना है कि लोग मुझे ये देखें कि ओके, दिस गाय नोज अबाउट दिस टॉपिक इन मोर डिटेल्स, उसको डिलीवर भी करना आता है, बट ही इज ऑल्सो फैशनेबल, और ही इज ऑल्सो लाइक अ जेंटलमैन, और उसका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मिल करके एक पोजिशनिंग क्रिएट होती है, मिक्सचर ऑफ सर्टेन, एंड दिस मेक्स यू एज अ ब्रांड। अगर आप उसको नहीं शोकेस करना चाहते हो अपनी पर्सनालिटी को, तो उसको साइडलाइन भी कर सकते हो। यू कैन चेंज योर पर्सनालिटी, हर एक वीडियो में आप अलग अलग पर्सनालिटी शो कर सकते हो, राइट। तो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। आपकी पोजिशनिंग, अगर आपका सिर्फ कंटेंट में दिखाना है आपको कि भाई ये सब्जेक्ट के ऊपर, तो सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ही दिखा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एज अ लाइक यू एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लेवल पे अगर आप दिखाना चाहो तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। लोग कैसे जज करते हैं? हाउ यू ड्रेस, योर बॉडी लैंग्वेज, व्हाट यू स्पीक, हाउ यू स्पीक, योर एम्पैथी लेवल, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लोग तो पैटर्न देखेंगे। अगर उनके दिमाग में ये बैठ गया और वही पैटर्न आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जैसे अथॉरिटेटिव फॉर एग्जांपल, कि एक्सपर्टीज आप खुद की एज ए पोजिशनिंग शो कर रहे हो, तो जब वो पैटर्न आपके हर एक वीडियो में दिखेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में ये जाएगा कि यू हैव अ पर्सनल ब्रांड ओवर दिस टॉपिक, राइट, ओवर दिस सब्जेक्ट, ओवर दिस टॉपिक, ओवर दिस कैटेगरी। तो वो सेटअप जो प्रेजेंटेशन या पोजिशनिंग है वो बार बार दिखनी चाहिए। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंसिस्टेंट हो एक ही चीज़ को लेकर के अपने सारे कंटेंट अपनी वीडियोस में, सो ऑटोमेटिकली जो आपके ऑडियंस है उनका जो ब्रेन है वो पिक करना शुरू करेगा पैटर्न्स को, और जहां उनको सिमिलर पैटर्न लगेगा, महसूस होगा आपके हर एक वीडियो में, वहां पे ऑटोमेटिकली वो उनका जो ब्रेन है वो फिगर आउट कर लेगा कि ओके फाइन, यू हैव अ ब्रांड पोजिशनिंग अबाउट दीज थिंग्स, जो भी पैटर्न होगा उसके ऊपर। नेक्स्ट स्टेप इज टू कीप अ चेक। जो आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो और जो पैटर्न आप लोगों को, जो अपने ऑडियंस के बीच में जो आप शोकेस करना चाह रहे हो, वो पिकअप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आपके हर एक कंटेंट में क्या वही चीज़, वो पैटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिकॉज अभी जब आपके ऑडियंस बहुत स्मॉल है, तो आप उनके परसेप्शन को कंट्रोल कर सकते हो, और वहाँ पे आप परसीव वैल्यू अपनी स्ट्रांगली क्रिएट कर सकते हो। वंस यू नो हाउ यू कैन मास्टर इट, ये परसीव्ड वैल्यू को क्रिएट करना एंड मैनेज करना, जब आपको स्मॉल सेट ऑफ ऑडियंस में आपको आ गया, तो आप लार्ज ऑडियंस में बड़े इजीली कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टू कीप अ चेक ऑफ वट एवर यू वॉन्ट, द काइंड ऑफ पैटर्न या द काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांड यू वॉन्ट टू क्रिएट एज अ परसेप्शन अपने ऑडियंस के अंदर। तो उसको चेक करते रहना ज़रूरी है। अब चेक कैसे करना है? बहुत सिंपल है। कुछ लोगों से बात करो। अगर आप बात नहीं कर सकते, किसी थर्ड पर्सन को बोलो बात करने के लिए, थ्रू सोशल मीडिया, किसी भी फॉर्म से, या तो फॉर्म्स के थ्रू आप सर्वे कराओ, या फिर आप एड चलाओ, या कुछ भी करो। आस्क अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस कि वो
वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड एंड जब उनका आंसर होगा तो आपको वहाँ उनके उनके आंसर के पैटर्न से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो या जो आप परसीव वैल्यू जो क्रिएट करना चाह रहे हो क्या वही क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। आफ्टर यू आर डन विथ इट, जब आप यू आर एबल टू कंट्रोल इट, कोलैबोरेट विथ एज मेनी पीपल यू कैन, अपने इंडस्ट्री में या अपने सिमिलर इंडस्ट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स की बात कर रहा था, तो जहाँ आप थर्मोडायनेमिक्स पे से आपने बहुत कंटेंट क्रिएट कर लिया, गो बियॉन्ड थर्मोडायनेमिक्स, आप फिजिक्स के किसी और टॉपिक्स को पकड़ो, वहाँ से फिर आप आगे बढ़ना शुरू करो, फिर फिजिक्स के बाद फिर दूसरे टॉपिक्स को पकड़ना शुरू करो, फिजिक्स की जगह पे फिर केमिस्ट्री के कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल जो है मैं समझा रहा हूँ, इट कुड बी आप वेरियस टॉपिक्स में वैसे कर सकते हो। ट्राई टू कोलैबोरेट विद देम। उससे क्या होगा, जो आपका परसेप्शन है डिफरेंट सेट ऑफ पीपल के बीच में जाना शुरू करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री वाले लोग फिजिक्स भी तो पढ़ता है ना भाई, है ना। तो डिफरेंट सेट ऑफ पीपल के बीच में जाना शुरू करेगा। कोलैबोरेट एज मेनी विथ एज मेनी पीपल यू कैन करना शुरू करो। उससे क्या होगा, वायरलिटी फैक्टर बढ़ेगी, ठीक है। नाउ लेट्स सर्कल बैक एंड फोकस ऑन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर मिस आउट। फर्स्ट इज परसीव्ड वैल्यू। दिस वन, दो वर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है परसीव्ड एंड सेकंड इज वैल्यू। वैल्यू इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय योर कंटेंट, जो आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, या थ्रू या तो टेक्स्ट हो सकता है, या इमेज हो सकता है, या वीडियो हो सकता है, उससे जो वैल्यू लोगों तक पहुंच रही है। परसीव्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम परसेप्शन। आपके जो ऑडियंस आपके बारे में जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा आपका परसीव्ड वैल्यू रहेगा उतना ही ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू होगी या पर्सनल ब्रांडिंग होगी। नाउ पर्सनल ब्रांडिंग को लोग ब्रांड पर्सोना भी कहते हैं, क्योंकि एज अ पर्सन यू आर बिकमिंग एज अ ब्रांड। अ पर्सन लाइक इंडिविजुअल लेवल पे आप एज अ ब्रांड क्रिएट खुद को कर रहे हो, और जो इमेज है वहाँ पे वो जो इमेज क्रिएट हो रहा है, परसीव्ड वैल्यू जो क्रिएट होगा वो सर्टेन सेट ऑफ पीपल, स्मॉल नहीं है वो लार्ज होगा, 500 5000 और मोर देन दैट। और जब आपका परसीव वैल्यू स्ट्रांग है, यू कैन यूज दैट परसीव वैल्यू एज एन एसेट टू कैश इन मनी और परसुएट पीपल, कन्विंस पीपल और इन्फ्लुएंस देम टू लिसन टू यू, और आपकी बात सुने, आपकी बात माने और उस हिसाब से एक्ट करे। यहाँ पे आपका परसीव्ड वैल्यू जो है यू कैन यूज इट एज एन एसेट। आपका जो ब्रांड, आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसको एज एन एसेट आप कर सकते हो। सेकंड इज योर पोजिशनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने कंपटीशन के बारे में पता है कि वो उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, या उनके बारे में लोगों के मन में क्या परसेप्शन है, दैट इज देयर पोजिशन। जब आपको अपने कंपटीशन के बारे में पता है, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू पोजिशन योरसेल्फ एज अ परसेप्शन इन द माइंड ऑफ योर ऑडियंस। आप डिफरेंटली अपने आप को पोजिशन करोगे, ऑल्दो सेम टॉपिक पे बात कर रहे हो, कंटेंट हो सकता है सेम होगा, बट आप डिफरेंटली अपने आप को पोजिशन कर रहे हो। द वे यू आर प्रेजेंटिंग इट वो भी बहुत मायने रखता है। आपका कंटेंट अपनी जगह है, बट द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हो सकता है कंटेंट सिमिलर हो। थर्मोडायनेमिक्स फॉर एग्जांपल, आपके कंपटीशन में भी बात कर रहे हैं, उतने ही लेवल डीप लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, उनका भी हो सकता है ऑडियंस एक ही हो, बट द वे यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ वो भी एक बहुत मायने रखता है, और वहाँ पे आपकी पोजिशनिंग क्रिएट होती है, राइट। अपने आप को मार्केट में सेम सेट ऑफ ऑडियंस जो आप वही ऑडियंस आपके कंपटीशन में भी है, बट आपकी पोजिशनिंग डिफरेंट है, बिकॉज योर वे ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट दैन योर कंपटीशन, राइट। सो यहाँ पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है। सो परसीव्ड वैल्यू एंड योर पोजिशनिंग। नाउ इसको इस टॉपिक को एंड करने से पहले मैं आपको एक टास्क देता हूँ। मैंने कुछ लोगों के जो पर्सनालिटीज़ हैं, राइट, मैंने उन लोगों का नाम मैंने ढूंढा और यहाँ पे एज अ टैब ओपन कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं कि कौन से लोग इन्फ्लुएंसर हैं, जस्ट इन्फ्लुएंसर हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर और ब्रांड पर्सनालिटी भी हैं, आई मीन पर्सनल ब्रांडिंग उनका स्ट्रांग है,
और कौन से ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर नहीं है बट सर्टेन स्पेसिफिक नीश में वो बहुत अच्छे उनकी पर्सनल ब्रांडिंग है। फॉर एग्जांपल सुजन पटेल मार्केटर हैं बट उनकी मार्केटिंग लाइन में कंटेंट में उनकी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। राइट, मार्केटर्स तो बहुत है बट इनकी जो पोजीशनिंग है एज अ मार्केटिंग डिफरेंट है और स्ट्रांग है इस मार्केट में। राइट, जॉर्डन पीटरसन ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, कनाडा से हैं और बुक्स बहुत लिख चुके हैं, मैंने पढ़ा है। आई लाइक दिस गाय, स्ट्रेट काफ़ी डीप बात करता है ये बंदा। जॉर्डन पीटरसन अगर नहीं जानते हो ज़रूर देखो। अब आप बताओ, ही इज़ अ इन्फ्लुएंसर और ही हैव अ स्ट्रांग पर्सनल ब्रांडिंग। एंड्रू टेट, like the guy, the way he has grown up, right, पिछले आई थिंक 8 सालों में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इससे। आई लाइक द वे ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल एंड द वे ही टॉक्स अबाउट सर्टन टॉपिक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड, लगता है जैसे हथियार लेकर के बैठा है गोली मारने को। राइट, बहुत तीखे शब्द होते हैं इसके और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और सच बोलता है बंदा। Haberman Lab, this guy is a professor in Stanford and he's a neuroscientist. He has a number of research topics के ऊपर ये बात करते हैं। और इनका जो पॉडकास्ट है माइंड इट, इनका जो पॉडकास्ट है ये बहुत डिटेल्ड है और काफ़ी लंबा होता है एंड पीपल वॉच हिम। बहुत जल्दी एंड्रयू ने अपने पॉडकास्ट पे जो नंबर ऑफ यूजर्स गेन किए हैं, सब्सक्राइबर्स 3.23, इतने लॉन्ग फॉर्मेट, ये तो बहुत कम है, 2 घंटे 3 घंटे 5-5 घंटे के भी इनके पॉडकास्ट हुए हैं यूट्यूब पे। इतने लंबे वीडियोस होने के बावजूद भी इतने इन डेप्थ वीडियोस होते हैं, लोग फिर भी इनके वीडियोस को देखने आते हैं। सी द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ही हैव। तो इस बंदे ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पोजिशनिंग की है। इनके पॉडकास्ट में मैं देखता हूँ और काफ़ी अच्छे लोग आते हैं, काफ़ी ऐसे लोग जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो लोग आते हैं। ही टॉक्स अबाउट मेनली ऑन न्यूरो साइंस ऑफ कोर्स, बट हाँ हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर भी बहुत बात करते हैं। काइली जेनर, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज नो हर, इन्फ्लुएंसर तो है ही, सेलिब्रिटी हैं बट ब्रांड पर्सनालिटी भी हैं। सेल्फ इन्होंने अपने आप को क्रिएट किया है एज अ पर्सनल ब्रांडिंग एंड व्हाट शी डज, शी ड्राइव्स ट्रैफिक फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंसर और वहाँ से अपनी कंपनी को ड्राइव करते हैं ट्रैफिक, आई मीन जो ऑडियंस है, टू बाय हर प्रोडक्ट्स फ्रॉम काइली कॉस्मेटिक्स। तो किसी दूसरे के प्रोडक्ट्स को ये स्पॉन्सर नहीं करती हैं, अपने ही प्रोडक्ट्स को, स्पॉन्सर की बात नहीं करो बट येस इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है कि पीपल जस्ट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हर एंड देन शी यूजेज हर पर्सनल ब्रांडिंग एज एन एसेट टू ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स, बीइंग इन्फ्लुएंसर, और वहाँ से अपने कंपनी की तरफ प्रोडक्ट्स के लिए। Vishen Lakhiani, he is into personal help. I think while growing up, personal help के कैटेगरी में he was the first guy जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। भुवन बम, ऑफ कोर्स इंडिया में कॉमेडी में इनका अलग लेवल का पोजीशनिंग है। कैरी मिनाटी कॉमेडी में ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम भुवन बम, ठीक है, दोनों की अलग अलग वे है कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का। CA रचना रनाडे, शी इज़ इनटू फाइनेंस और काफ़ी अच्छे इनके कंटेंट है रिगार्डिंग फाइनेंस और काफ़ी डिटेल्ड रहते हैं। अभी तो फिलहाल एज एन इन्फ्लुएंसर भी हैं बट येस इन्होंने भी अपनी अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग करी है। शरण हेगड़े, बहुत अच्छा पोजीशनिंग किया है इस बंदे ने भी। अंकुर वरी को ऑफ कोर्स बहुत अच्छी पोजीशनिंग कर रखी है अंकुर वरी को ने। एंड मेरा मार्केट साइज बहुत स्मॉल है एज अ इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपर एंड लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर। मेरा साइज सिर्फ पटना का है बट इसका फ़ायदा ये रहता है एज अ ब्रांड पर्सनालिटी जो मैंने खुद का क्रिएट कर रखा है। whenever it comes to Patna and logistics park, industrial park development, clients automatically reach out to me. That's the power of personal branding, and I'm using that personal branding as an asset to influence them. Right? आज के लिए इतना ही. Right. See you in the next video. तब तक खुदा हाफिज़ and subscribe to this channel. Like this video so that more and more people